नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबको SKM इन्वेस्टमेंट गाइड पे। बेस्ट एंड सेफ पोर्टफोलियो सीरीज जो हमारे चैनल पे चल रहा है, हम इस पे स्टॉक नंबर 8 एज ऐड कर रहे हैं। ये स्टॉक इंडियाज प्रोमिनेंट लाइफस्टाइल कंपनी में एक कंपनी है। ये कंपनी एक लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग है ज्वेलरी, वॉचेस, आईवेयर कैटेगरी में। ये कंपनी 5th लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड ओन ब्रांड वॉच मैन्युफैक्चरर है वर्ल्ड में। ये कंपनी एक कंसिस्टेंट कंपाउंडर स्टॉक्स के लिस्ट में भी आता है। पहले देखेंगे ये कंपनी का प्रोमोटर्स होल्डिंग। आप यहाँ पे देख सकते हैं जून 2019 में प्रोमोटर्स होल्डिंग 52.91, FIIs 19.64, DIS 6.69, गवर्नेंस 0.17, पब्लिक 20.60। जबकि रिसेंट क्वार्टर मार्च 2022 में प्रोमोटर्स होल्डिंग 52.9। देयर इज नो मेजर चेंज इन प्रोमोटर्स होल्डिंग। FIIs 19.64 से 18.4, यानी रिडक्शन हुआ है FIIs का होल्डिंग में ये कंपनी में। DIS होल्डिंग 6.69 से ऑलमोस्ट डबल, यानी 10.21 है अभी DIS का होल्डिंग ये कंपनी पे। पब्लिक होल्डिंग देखिए 20.60 से रिड्यूस होके 18.33 आ गया है। यानी ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि पब्लिक इस पे अपना होल्डिंग कम कर रहे हैं, जबकि DIIs इसमें होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। यानी ये स्टॉक का ग्रोथ एस्पेक्ट इन ए लॉन्ग रन क्या है वो DIS को और प्रमोटर्स को ठीक से पता है। इसीलिए ये स्टॉक पे प्रमोटर्स एंड DIS अपना इंक्रीज कर रहे हैं स्टेक होल्डिंग को। FIIs का होल्डिंग भी बहुत ही अच्छा था, बट लास्ट कुछ जो डिडक्शन आया है मार्केट फॉल में एंड ड्यू टू इन्फ्लेशन इशूज, FIIs ऑल्सो reduce their holding in this company। बट मेजॉरिटी देखा जाएगा तो कंपनी का प्रमोटर्स होल्डिंग बहुत ही अच्छा है और FIIs DIS का होल्डिंग भी लाजवाब है। इसलिए प्रमोटर्स होल्डिंग, FIIs होल्डिंग, DIS होल्डिंग को देखने के बाद इन द पैटर्न ऑफ शेयर होल्डिंग इट इज़ वेरी गुड फॉर दिस कंपनी। कमिंग टू कैश कन्वर्सन साइकिल, 164 डेज था 2018 में, जबकि मार्च 2022 में 215 डेज है। यानी यहाँ पे ये इंक्रीज हुआ है। डेटा डेज देखिए आप 7 डेज, 8 डेज, 5 डेज, 6 डेज, 7 डेज, तो बहुत ही ईयरली कंपनी अपना डेट को क्लियर करता है। कमिंग टू कंपनीज रिजर्व्स एंड बोरोइंग्स। रिजर्व्स कंपनी का मार्च 2020 में था 6580 करोड़, बोरोइंग्स 3562 करोड़, जबकि रिजर्व्स मार्च 2022 में 9214 करोड़, बोरोइंग्स 7275 करोड़। यानी कंपनी का रिजर्व बढ़ा है, द सेम टाइम बोरोइंग भी इंक्रीज हुआ है। कमिंग टू कंपनीज कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ, 10 ईयर्स में कंपनी का सेल्स ग्रोथ 13% है, जो कि अच्छा माना जाएगा। लास्ट 5 ईयर्स में कंपनी का सेल्स ग्रोथ 17% है, ये भी अच्छा माना जाएगा। कहाँ पे भी आपको शार्प फॉल देखने को नहीं मिल रहा है। कंपनीज प्रॉफिट ग्रोथ 14%, 23%, 17%, 130%, यानी कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा है। स्टॉक प्राइस एरिया 10 ईयर्स 26%, 5 ईयर्स 33%, 3 ईयर 27%, 1 ईयर 32%। ये बहुत ही अच्छा फिगर है इन ए लॉन्ग रन। कंपनी का कंसिस्टेंसी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि लास्ट 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स में भी 20% से एबव कंपनी का स्टॉक प्राइस एरिया है। देखेंगे रिटर्न ऑन इक्विटी, 10 ईयर्स 24%, 5 ईयर 22%, 3 ईयर 21%, लास्ट ईयर 26%। रिटर्न ऑन इक्विटी भी कंपनी का एबव 20% से चल रहा है। ये एक अच्छा साइन देखा जाएगा कोई भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। Now coming to company's profit and loss statement. सेल्स फिर देखेंगे कंपनी का सेल्स ईयर वाइज। मार्च 2019 में कंपनी का सेल्स था 19,779 करोड़, जबकि मार्च
2022 में 28,799 करोड़, यानी कंपनी का सेल्स एक अपवर्ड एंगल में ग्रो कर रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स 1,994, 2,463 करोड़, 1,725 करोड़, 3,344 करोड़। यहाँ पे एक शार्पफॉल देखने को मिला था 1,725 मार्च 2021 क्वार्टर में। इसके अलावा कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी अच्छा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2,100 टू 1,327, 2,904। सेम आपको मार्च 2021 क्वार्टर में प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको डाउन जाते हुए दिखेगा। नेट प्रॉफिट 1,404, 1,501, 973। यहाँ पे शार्प फॉल हुआ है कंपनी का नेट प्रॉफिट में, जो कि मार्च 2021 ईयर में था। नेट प्रॉफिट 2,173 है मार्च 2022 में, यानी कंपनी का शार्प रिकवरी, ऑलमोस्ट डबल नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है कंपेयर टू लास्ट ईयर। कमिंग टू कंपनीज क्वार्टरली परफॉर्मेंस। सेल्स जून 2021 में 3,473, सितंबर में 7,493, दिसंबर 2021 में 10,037, मार्च 2022 में 7,796, यानी इस मार्च 2022 क्वार्टर में कंपनी का सेल्स नीचे गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 137, 968, 1442, 794। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिसंबर 2021 क्वार्टर में बहुत ही अच्छा गया था, जो कि 1,442 था। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 39, 868, 1344, 653। 1344 जो फिगर है ये दिसंबर 2021 क्वार्टर का था, जो कि अच्छा था कंपनी के लिए। नेट प्रॉफिट 20, 639, 1,004, 510। कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो दिसंबर 2021 क्वार्टर में अच्छा है। जनरली जो मार्च का क्वार्टर रहता है इसमें इंडियन कंपनी का प्रॉफिट सेल्स में डिक्लाइन देखने को मिलता है। एनी इंडियन कंपनी generally will get like 92-95% companies will give less sales, less operating profits and less net profits. Now coming to company's name, we are talking about Titan company. Titan company एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है ज्वेलरी, वॉचेस, आईवेयर कैटेगरी में। लीडिंग ब्रांड्स लाइक फास्ट ट्रैक, सोनाटा, रागा, these are the all ब्रांड्स ऑफ टाइटन। टाइटन का तनिष्क ब्रांड सबसे फेमस है। टाइटन कंपनी टाटा ग्रुप का एक बहुत ही रिलायबल कंपनी है, जिसमें कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही अच्छा रहता है ये कंपनी। टाटा का बहुत सारा कंपनी है, जिसमें से आप 2 या 3 कंपनी को पिक कर सकते हैं फॉर ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, एंड रिमेनिंग कंपनीज आर गुड फॉर शॉर्ट टर्म और BTST, बट 2 or 3 companies are very good, the best for the long term investments. यहाँ पे देखिए एक कंपनी का नाम है वैभव ग्लोबल, नंबर 4 में है। वैभव ग्लोबल कंपनी का जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है वो है 304, जबकि ये कंपनी का CMP था जून 2021 में ऑलमोस्ट 990 रुपीज़। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंपनी कितना नीचे गया है, कंपनी का स्टॉक का प्राइस कितना नीचे गया, ऑलमोस्ट 990 से 300 चल रहा है, जबकि टाइटन कंपनी में आपको इतना डीप जाते हुए कभी भी नहीं मिलेगा। टाइटन कंपनी एक ऐसा कंपनी है, इट विल नॉट गो अप वेरी फास्टली, इट विल नॉट गो डाउन वेरी फास्टली, यानी इसमें गिरावट ज़्यादा जल्दी नहीं होगा और अपवर्ड ट्रेंड्स भी इतना ज़्यादा जल्दी आपने देखने को नहीं मिलेगा। टाइटन कंपनी जो बिजनेस है, इसका बिजनेस मॉडल बहुत ही अच्छा है इन इंडिया। इसे रिकॉर्ड ऑफ कंसिस्टेंट वेल्थ जनरेशन फॉर इट्स शेयर होल्डर फॉर ए लॉन्ग रन। अब देखेंगे कंपनी का प्रोस एंड कॉन्स। कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर रिजल्ट्स। प्रोस में है कंपनी हैज मेंटेन हेल्दी डिविडेंड पे आउट 30.34%, जो कि प्रोस में है। Stock trading 21.3 times its book value. Company might be capitalizing its interest cost. Titan company has been providing healthy dividend payout ratio for last
5 years. कंपनी का जो ग्रोथ है वहाँ पे नेट इनकम 12.96 में ग्रो कर रहा है. लास्ट 5 years में डेट टू इक्विटी रेशियो हैज़ बीन 34.67% वर्सेस इंडस्ट्री एवरेज 86.01%. कॉन्स में कंपनी का जो स्टॉक ट्रेड कर रहा है वो ऑलमोस्ट बहुत ही ओवरवैल्यूड में ट्रेड कर रहा है. लास्ट 5 years में मार्केट शेयर हैज़ बीन डिक्रीज फ्रॉम 11.37% टू 8.64% ड्यू टू अदर कॉम्पिटिटर्स एंट्रेंस इन द मार्केट. मार्केट कैप 1,98,710 crores यानी एक लार्ज कैप कंपनी. करंट प्राइस 2237, हाई 2768, लो 1662. स्टॉक पी 89.8, बुक वैल्यू 105, आरओसी 21.4, आरओई 26.4 जो कि एक अच्छा फिगर है आरओसी एंड आरओई को लेके. टाटा कंपनी 26 जुलाई में चेन्नई में स्टार्ट हुआ था. टाइटन कंपनी इन 1991 में जॉइंट वेंचर विद सेटअप विद गोवा फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट ब्लॉक्स. कंपनी तनिष्क रेंज 18 कैरेट गोल्ड में इंट्रोड्यूस किया था 1994 ईयर में. 1996 ईयर में कंपनी का इकोनॉमिक रेंज ऑफ वॉचेस कॉल्ड सोनाटा बहुत ही ग्रो किया था. 2003 में तनिष्क स्टेप इनटू ए न्यू सेगमेंट इन सिल्वरवेयर. तनिष्क का ब्रांड में सिल्वरवेयर स्टार्ट किया गया था 2003 में. कंपनी का जो ग्रोथ एस्पेक्ट्स है वो बहुत ही बढ़िया है. कंपनी अपना बिजनेस में बहुत सारा इनोवेशन लाता है जो कि कंपनी का प्रॉफिट को और मार्केट के जो न्यू एंट्रेंट्स है मार्केट्स में उसके अंदर भी इसका कॉम्पिटिटिवनेस को बना के रखता है. यानी लॉन्ग रेंज में टाइटन कंपनी के पास बहुत सारा इक्विपमेंट्स, बहुत सारा गेम प्लान्स है जो कि इसके कंप्यूटर के सामने इसको हमेशा आगे लेके जाता है. टाइटन कंपनी हमारे पास हमारे स्टॉक पोर्टफोलियो में, हमारा जो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो है उसमें एक बहुत ही बड़ा मेजर रोल प्ले करेगा फॉर ए लॉन्ग रन. लॉन्ग रन में टाइटन कंपनी आपको बहुत ही बढ़िया रिटर्न देगा. आज ए कंसिस्टेंट कंपाउंडर स्टॉक इट विल गिव यू ए हेल्दी wealth creation in a long run for 5 to 10 years or 15 years. Coming to technical analysis of Titan company. Currently RSI जो चल रहा है वो भी 64 में काम कर रहा है जो कि कंपनी का स्टॉक का प्राइस है वो है 2232. कुछ दिन पहले यानी इन द मंथ ऑफ जुलाई बिगिनिंग 34 RSI काम कर रहा था और कंपनी का स्टॉक का प्राइस 1950 रुपीज़ था. देखिए ये एक बहुत ही बढ़िया मौका था ये कंपनी पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो कि प्राइस आपको बिलो 2000 में ये स्टॉक आपको मिल रहा था. गौर कीजिए कंपनी का RSI ऑलमोस्ट 30 या 40 के रेंज में ही काम करता है. देखिए यहाँ पे एक पॉइंट था जो कि RSI 22 में गया था जो कि स्टॉक का प्राइस आपको ऑलमोस्ट 2000 के आसपास मिल रहा था. मार्च के महीने में देखिए कंपनी का RSI ऑलमोस्ट 67 के पास गया था जो कि स्टॉक का प्राइस था 2700 रुपीज़. वहाँ से स्टॉक का डाउनफॉल स्टार्ट हुआ ड्यू टू दिस मार्केट वोलेटिलिटी ऑफ फेड एंड इन्फ्लेशन इश्यूज. यहाँ पे आपको फिर से ये स्टॉक में ग्रोथ देखने को मिल रहा है. रिसेंटली ये स्टॉक RSI 64 को गया है. तो जब कभी ये स्टॉक अबव 60 में जाता है इसमें कुछ हेवी सेल ऑफ देखने को मिलता है बाय दिस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स. सो कभी भी ये स्टॉक आपको बिलो 40 या बिलो 50-40 के आसपास अगर ये स्टॉक आपको मिलता है RSI में तो आप ये स्टॉक में अपना पकड़ बनाइए. देखिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए टाइटन जैसा कंपनी आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर रहना चाहिए. अगर ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है तो डेफिनेटली आप इसको लो एवरेज में कर सकते हैं. व्हेन द स्टॉक प्राइस विल गो डाउन बिलो 2000. अगर ये कंपनी का स्टॉक आपके पास नहीं है तो ये टाइम पे भी आप एक या दो स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं फॉर ए लॉन्ग रन. देखेंगे हमारा लास्ट सेगमेंट जो है कंपनी का हिस्ट्रिकल रिटर्न. लास्ट वन डे में कंपनी का रिटर्न आप देख सकते हैं 1.89% है जो कि ज़्यादा मायने नहीं रखता. विल गो फॉर लास्ट 1 ईयर. देखिए इतना बड़ा गिरावट में भी कंपनी लास्ट 1 ईयर में
रिटर्न दे रहा है 32.77%, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाएगा। द कंपनीज आपका जो रिटर्न है वो बहुत ही अच्छा है, लाइक 32% में लास्ट 5 ईयर्स रिटर्न देखेंगे जो कि है 310%। अगर कोई इन्वेस्टर ये स्टॉक पे लास्ट 5 ईयर्स में 10 लाख इन्वेस्टमेंट करके चल रहे होंगे तो आज उनके पास ऑलमोस्ट 15 लाख होगा। तो 5 ईयर्स में उनको बहुत ही बड़ा रिटर्न मिल रहा है ये कंपनी का स्टॉक लॉन्ग टर्म में होल्डिंग करने के लिए। कमिंग टू मैक्स रिटर्न्स, देखिए कंपनी का मैक्स रिटर्न जो है वो है 52,148%, यानी ये स्टार्ट होता है आपको जनवरी 1/1991, यानी लास्ट 23 ईयर्स में कंपनी का रिटर्न आपको मिल रहा है 52,000%। यानी सपोज यहाँ पे 1 लाख इन्वेस्टमेंट करके कोई भी चल रहे होंगे तो आज उनका 1 लाख 5 करोड़ 50 लाख में कन्वर्ट हो गया होगा लास्ट 22 to 23 ईयर्स में, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त वेल्थ क्रिएशन है। इसलिए ऐसे कंपनी पे हमें लॉन्ग रन में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचना चाहिए। इन शॉर्ट टर्म वी वोंट गेट मच बेनिफिट बिकॉज इट्स ए लार्ज कैप कंपनी। कोई भी लार्ज कैप कंपनी में हम लोग जब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तब हमें उसे बहुत ही अच्छा रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि टाइटन कंपनी आपको यहाँ पे क्लियरली दे रहा है रिटर्न, जो कि आप यहाँ पे फिगर में देख रहे हैं। तो हमारा चैनल की तरफ से आपको सजेशन ये है कि आप ज़रूर ये स्टॉक के बारे में सोचिए कि ये स्टॉक में आप अपना पोर्टफोलियो में इसको शामिल करेंगे या नहीं। डेफिनेटली आप अपना खुद का रिसर्च भी कीजिए इसके ऊपर। खुद का रिसर्च करने के बाद आपको अगर ये स्टॉक अच्छा लगता है तो डेफिनेटली आप ये स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में फॉर लॉन्ग टर्म जरूर शामिल कीजिए, क्योंकि ये एक कंसिस्टेंट कंपाउंडर एंड वेल्थ क्रिएशन कंपनी है फॉर ए लॉन्ग रन। थैंक यू, धन्यवाद।